ठीक है, जैसे आप लोगों का लेसन फर्स्ट का जो रिवीजन चल रहा है उसमें स्टार्टिंग कब से हुई? 50 एडी से, 750 एडी से, यानी 750 एडी से। ठीक है, और किस राजा के टाइम पे हुई? पाला राजा के टाइम से हुई। और कब से कब तक चली? 750 से 950 तक ये चलता रहा। और इसी में मिनिएचर पेंटिंग के साथ साथ इसी में वेस्टर्न पेंटिंग्स का भी महत्व रखा गया, यानी वेस्टर्न पेंटिंग्स को भी योगदान उसमें दिया गया। एंड जो मिनिएचर पेंटिंग जो सबसे अच्छी बनी वो कहाँ पर बनी? मुगल टाइम पीरियड में सबसे अच्छी, यानी मुगलों के टाइम पर, या ये भी कह सकते हैं कि मुगलों ने मिनिएचर पेंटिंग्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। और इसी के साथ साथ इसमें जो राजस्थानी, मुगल, डेक्कन एंड पहाड़ी, ये जो चारों चैप्टर है जिसमें आप राजस्थानी पेंटिंग पढ़ते हो, इसमें जो भी पेंटिंग्स बनी है वो किससे रिलेटेड बनी है? रिलीजियस, धर्म से रिलेटेड, एंड मैथोलॉजी, जो कथा, उनकी जो दिनचर्या है, क्रिया है, उस पर आधारित पूरी पेंटिंग्स बनाई गई है। फिर वो राजा का दरबार हो या फिर नृत्य हो, किसी समारोह, उत्सव हो, उस पर आधारित पूरी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अब हम बात करते हैं मिनिएचर पेंटिंग क्या है। तो सबसे पहले मिनिएचर जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो एक मैन्युस्क्रिप्ट की तरह बनाई जाती थी। और किसके ऊपर बनाई जाती थी? पाल्म लीफ के ऊपर। ठीक है, पाल्म लीफ किससे मिलती है? टॉडी पेड़, जो एक टॉडी पेड़ है उससे वो लीफ मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं? पाल्म लीफ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सिर्फ गद्दी के समान आकार उसका होता है, या गद्दी के समान बराबर होती है। तो उसी के ऊपर सबसे पहले पेंटिंग्स बनाई गई। और जब वो पेंटिंग्स बनाते थे तो पत्ती के ऊपर क्या करते थे? एक होल कर देते। क्यों? क्योंकि उसमें धागा बांधकर उसको और दूसरी पत्तियां जोड़ी जाएं। जैसे कि अभी हमारे पास किताब है, तो किताबों में सारे जो पेज रहते हैं वो ज्वाइंट रहते हैं। और अगर देखा होगा कोई भी, अगर आप लोगों ने ऐतिहासिक सीरियल देखे होंगे, तो उसमें जो ऋषि मुनि बैठे रहते थे तो वो एक एक पेज खोलते जाते थे। ठीक है, और बीच में एक धागा उसमें बंधा रहता था। जैसे अगर आप लोगों ने 8th तक कोई फाइल ऐसी देखी होगी वो धागा बांधने वाली, उस तरीके से पाल्म लीव्स को भी बांधा गया। लेकिन वो कैसी है किताबें? एक पेज इस तरफ खोला फिर एक, वो ऐसे नहीं, वो पत्ती दर पत्ती खुलती गई। जैसे अगर बोले दरवाजे पर तोरण लगाया जाता है तो तोरण पूरा ऐसा लगता है, तो वो पत्तियां इस तरह से खुलती गई। फिर उसके बाद क्या बना? बुक इलस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, बुक इलस्ट्रेशंस में भी पूरी जो कथा है उसको रिप्रेजेंट किया गया, उसको शो किया गया, और कथा से रिलेटेड पिक्चर्स भी उसमें बनाई गई। और दूसरी बात, एक जो लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी? कि मिनिएचर का मतलब क्या होता है? मिनिएचर का मतलब सीधा जो वर्ड है मिनी, यानी छोटी सी, और नेचर से मिल गया एचर। ठीक है, तो मिनी और नेचर से मिलकर बना है मिनिएचर। क्योंकि मिनिएचर की जो पेंटिंग्स बनती है उसमें ज़्यादातर बारीकी और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो दिखाया जाता है। और एक और पेंटिंग होती है मधुबनी। मधुबनी, अब मधुबनी यानी वन पूरा, तो मधुबनी पेंटिंग्स में भी क्या दिखाया जाता है? पूरा वन दिखाया जाता है, आपका जो बाग बगीचा होती है पूरी वो चीज़ दिखाई जाती है। तो इन दोनों पेंटिंग्स में बस डिफरेंट ये है, हालांकि मधुबनी आपके अभी सिलेबस में नहीं है, अगर इसमें से कोई बैचलर करेगा तो पूरा मधुबनी का उसमें टॉपिक आएगा। मधुबनी और मिनिएचर में अंतर बस इतना है कि मिनिएचर में फिगरेटिव वर्क रियलिस्टिक दिखाया जाते हैं एक तरीके से, पूरे फुल रियलिस्टिक नहीं, थोड़े से। और मधुबनी में क्या रहता है? सिर्फ साइड दिखाया जाता है, फ्लैट सरफेस दिखाया जाता है, सिर्फ एक नोज साइड फेस, 1/4 फेस उसमें दिखाया जाता है, उसमें कोई फ्रंट फेस ज़्यादा नहीं बनाते हैं। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा लगेगा कि जैसे फ्रंट का, लेकिन फेस उसमें हाफ बनाए जाते हैं, तो वो होती है मधुबनी। और डिज़ाइन पैटर्न पूरा साइड में बॉर्डर दिया जाएगा, उसमें एलिफेंट्स, जितने भी आपके जानवर हैं, फिश, पैरेट, पिकॉक, ये सारी चीज़ उसमें दिखाई जाती है, और उन पर भी बारीकी बारीक डिज़ाइन डाली जाती है, तो वो होती है मधुबनी। और मिनिएचर क्या हो गई? जो छोटा, मधुबनी का कोई साइज नहीं होता, मधुबनी बड़ी भी बन सकती है छोटी, लेकिन मिनिएचर पेंटिंग का एक पर्टिकुलर साइज है कि वो इतनी पाल्म के बराबर ही पेंटिंग बनती है। ठीक है, अगर ऐसे कोई आपसे पूछे कि मिनिएचर पेंटिंग का साइज, एंड साइज भी दिया गया है उसमें, पाया है हमने इसमें 22 कंप्लीट 1/2 ऐसे कुछ करके साइज है, मुझे मैं भी भूल गई। हाँ, 22 कंप्लीट 1/2 इंच। मीटर तो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो कैसा है? 2 कंप्लीट 1/4 एंड 22 कंप्लीट 1/2।
इस तरह से मिनिएचर पेंटिंग इतने साइज में बनाई गई है। और अगर जैसे किसी को एग्जैक्ट उसका साइज मालूम है तो सीधा बोल सकते कि पाल के बराबर है, ठीक है। और मिनिएचर पेंटिंग्स में जो मोटिव्स डाले गए वो कौन कौन से मोटिव्स डाले गए? मोती, रत्न, गोल्ड, सिल्वर यानी सोना, चांदी, मोती और जितने भी जो आभूषण की जो होते हैं जैसे नवरत्न होते हैं, उनसे पूरी मिनिएचर पेंटिंग्स को क्या किया जाता है? डेकोरेट किया जाता है, उससे सजाया जाता है। अब पहले तो कोई ब्रश वगैरह होते नहीं थे, पहले तो ब्रश वगैरह चलते नहीं थे, तो ब्रश किससे बनाए गए? जो एनिमल्स के हेयर होते हैं सबसे पहले बनाए गए स्क्वायरल यानी कि गिलहरी के हेयर्स से ब्रश बनाए गए। और कलर कौन से यूज किए गए? मिनरल कलर्स। तो ये हम सब अभी रफली पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये मेन टॉपिक अगर इतना भी लिखोगे आता है क्वेश्चन तो फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं सम स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो सम स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स कहाँ स्टार्ट हुई मिनिएचर पेंटिंग्स की? राजस्थान के किशनगढ़ में, बूंदी, मेवात, सेंटर इंडिया जो आपका सेंट्रल इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया, मुगल एंड पहाड़ी और डेक्कन। तो इधर इस एरिया में राजस्थानी पेंटिंग। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पाला मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। यानी पाला मैन्युस्क्रिप्ट किससे रिलेटेड है? जो पाला राजा थे उनके टाइम पीरियड में जो पेंटिंग बनी उससे रिलेटेड है। अब पहले क्या चलता था? ईयर ऐसे तो किसी को मालूम नहीं थे, तो जिस राजा का टाइम पीरियड चला उस राजा के नाम से वो चीजें फेमस होती थी। जैसे कि अशोका का जो टाइम पीरियड चला तो वो अशोका के ही टाइम पीरियड से हम जानते हैं। किसी को अगर बोलेंगे तो ऐसे मौखिक उनका टाइम पीरियड याद नहीं होगा कि इस ईयर में उनका चला, सीधा क्या बोलेंगे कि ये अशोक के टाइम पर बना है। कोई भी अगर स्तूप उठा लो या पिलर उठा लो सीधा बोलेंगे कि ये तो अशोका के टाइम पे बना है, अशोका ने बनवाया। तो इसी तरीके से जिस राजा के टाइम पीरियड में जो चीजें बनी है वो उस राजा के नाम से ही बताई गई है। तो पाला राजा के टाइम पे क्या चली? पूरा क्या नाम है? पाला आर्ट इज आल्सो कॉल्ड पाला सेना। पाला आर्ट को दूसरे नाम से किससे जानते हैं? पाला सेना के नाम से। और ये कहाँ पर है? ईस्टर्न इंडियन के नाम से भी इसको जानते हैं क्योंकि ये ईस्टर्न इंडिया में थे। कौन? राजा का जो पाला राजा का जो साम्राज्य था वो कहाँ पर था? ईस्टर्न इंडिया में, इसलिए इसको इस नाम से भी जानते हैं। ईस्टर्न इंडियन आर्ट वन ऑफ द ईयर बोथ सर्वाइवल एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट इलस्ट्रेटेड पाल एंड केव मैन्युस्क्रिप्ट। अष्टसहस्त्रिका। अष्टसहस्त्रिका क्या है? एक पुस्तक का नाम, ठीक है। जैसे रामायण, भागवत, महाभारत, गीता ये हैं, ऐसी अष्टसहस्त्रिका भी क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट बुक इलस्ट्रेशन है, उसका नाम क्या दिया गया? अष्टसहस्त्रिका। तो पाला के जो टाइम पीरियड चला उसमें किस किस की पेंटिंग बनी? बुद्ध की। सबसे पहले गौतम बुद्ध की पेंटिंग्स का स्टार्ट यहाँ से हुआ। और अगर देखा जाए तो बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनी है, पेंटिंग बनी है, वो अजंता की गुफा से बनी है, अजंता केव से बनाई गई है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पेज पर कब से स्टार्ट हुई तो वो ये पाला राजा के टाइम से। एंड ये कब था? एक इसमें प्रयाग परमिता लिखा गया है, प्रयाग परमिता पाल्म लीव्स पर लिखा गया, वो लिखा है 985 में, 985 में एडी में इसको लिखा गया है। और इसके साथ साथ जो बुद्ध की जो सेंटर रहे हैं वो कौन कौन से सब सेंटर रहे हैं? बिहार एंड बंगाल। बिहार और बंगाल में मूर्तियां भी बनी हैं, पेंटिंग्स भी बनी हैं, सारी चीजें बुद्ध की सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है। अगर अजंता केव्स के बारे में किसी ने सुना होगा तो उसको नाम दिया गया है बिहार गुफा, ठीक है। उनकी जो गुफाओं में पेंटिंग्स बनाई गई है उनको रूम वाइज डिवाइड किया। जैसे अगर आप लोग होटल वगैरह रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसमें रूम सेक्शन डिवाइड किए जाते हैं, ऐसी गुफाओं को रूम सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। रूम नंबर 1 में ये बनी है पेंटिंग्स, रूम नंबर 2 में उस तरह की पेंटिंग बनी। तो सारी जो चीजें थी उसको उस तरह से डिवाइड किया गया। किस तरह से? नंबर्स में, ठीक। एंड उनको क्या बोलते हैं? बिहार। बिहार को क्या बोलते हैं? अब बिहार वो वाला बिहार नहीं, यूपी बिहार, उसको मत लेना। इसको बिहार बोलते हैं जहां पर जो संत लोग आते थे वो क्या करते थे? रुकते थे और बड़े बड़े हॉल बनाए जाते थे। जैसे आपका ये क्लासरूम है, क्लासरूम के 8-10 रूम इकट्ठे एक साथ मिला लो तो इतने बड़े बड़े बिहार बनते थे, इसलिए उसको बोलते हैं बिहार बोला जाता है उसको। उसमें क्या करते थे? जो साधु संत लोग जो आते थे
और जो बुद्ध की शरण में जाते थे, उनकी आराधना करते थे, वो वहाँ पर रुकते थे, वहाँ पर सोते थे, खाते थे, पीते थे एंड पूजा पाठ करने के लिए दूसरे ग्रह बने। ठीक, तो ये हो गए बुद्ध के कौन कौन से 2 सेंटर्स हो गए, बंगाल एंड बिहार। इसके बाद पाला राजा टाइम के साथ में इसमें अजंता स्टाइल की भी उन्होंने क्या किया, जो अजंता स्टाइल में जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनी है उनको भी एडप्ट किया है। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने जो पेंटिंग्स मूर्तियां बनी है, अजंता की जो गुफा है वहाँ पर ज़्यादातर मूर्तियां बनी है। कुछ एक पेंटिंग है जो कि गुफा नंबर 1 में है, जो बहुत अच्छी बनी है और जिसका नाम है पद्मपनी पेंटिंग। पद्मपनी पेंटिंग में दिखाया गया है कि जब बुद्ध भगवान संन्यास की तरफ जा रहे थे तो उसमें पूरा वो दृश्य दिखाया गया है। तो वो पद्मपनी पेंटिंग अजंता गुफा की सबसे फेमस पेंटिंग है। ठीक है, जो किसमें बनी है, गुफा नंबर 1 में। तो उसी से रिलेटेड या ये भी कह सकते हैं कि उसी की दूसरी कॉपी जो पाला राजा थे उनके टाइम पीरियड में बनाई गई है, लेकिन किस स्टाइल में बनाई, मिनिएचर स्टाइल। ठीक, किस स्टाइल में बनी है, मिनिएचर स्टाइल में। क्यों, क्योंकि अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, मिनिएचर पेंटिंग का। तो बुद्ध की भी प्रतिमाओं को उन्होंने पेंटिंग्स में उकेरा, लेकिन किस स्टाइल में उकेरा, मिनिएचर स्टाइल में। अगर जैसे आ जाता है कि पाला राजा के टाइम पे किस स्टाइल की पेंटिंग्स बनी है, तो मिनिएचर ही स्टाइल की पेंटिंग बनी है, कोई अदर स्टाइल की नहीं। पाला राजा के टाइम पे किसकी रिलेटेड पूरी पेंटिंग्स बनी है, बुद्ध की जो कहानी थी पूरी उसके आधार पर पेंटिंग्स बनाई गई है। और किस पर आधारित बनाई है, मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, एंड इसमें जो कलर्स यूज किए गए हैं और जो फीचर्स बनाए गए हैं वो कैसी है, द लाइफ ऑफ बुद्धा, एंड उन्होंने जो क्या किया है, संन्यास के जो जीवन पर गए उससे रिलेटेड पूरा पेंटिंग्स बनी है, जिसमें उसकी जो बुद्ध की जो आंखें बनाई गई हैं वो डाउन आइज बनाई गई हैं, मतलब नीचे की तरफ अर्ध खुली, इसमें हाफ आई ओपन नहीं है लेकिन अर्ध खुली आंखें उसमें दिखाई गई है। नोज कैसी बनाई गई है, लंबी नाक बनाई गई है। हेड कैसा बनाया गया, फ्लैट हेड बनाया गया है। और जो उसमें कलर्स डाले गए हैं, मोटिव्स डाले गए हैं, कलर्स कौन कौन से यूज किए गए हैं, रेड, पिंक, ब्लू एंड ग्रे कलर, ये 4 कलर इसमें यूज किए गए हैं। अब इसके बाद आता है राजा धम्मपाल। ठीक है, तो 2 राजा थे, कौन कौन से, धम्मपाल और देनपाल। इन दोनों राजाओं ने एक यूनिवर्सिटी तैयार की, किसकी, कला की यूनिवर्सिटी तैयार की, जिसको विक्रमशिला के नाम से जानते हैं। और इसमें काफी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बनाई गई हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग होती है बुक इलस्ट्रेशन टाइप की, वो भी पेंटिंग्स इसमें बनाई गई है। पाल्म लीव्स पर बनी है पेंटिंग, और इसमें जो मैन्युस्क्रिप्ट बनी है, इसमें मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पेंटिंग्स जो बनती है उनमें कोई रिटन चीज नहीं लिखी जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे एक टॉपिक है बुद्ध भगवान का, यहाँ पे जो पाला टाइम पर जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनी है, पेंटिंग्स बनी है, तो बुद्ध की उन्होंने प्रतिमा बनाई है और उससे रिलेटेड उन्होंने लिखाई है। ये कह सकते हैं कि एक टॉपिक, एक अध्याय जिस पर उन्होंने बुद्ध के बारे में लिखा और उसी से रिलेटेड उन्होंने पेंटिंग बनाई। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो केव नंबर 1 में जो पेंटिंग बनी है पद्मपनी पेंटिंग, तो उसमें क्या है, बुद्ध भगवान संन्यास की तरफ जा रहे हैं, यानी जो सिद्धार्थ हैं वो बौद्ध बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने उसके बारे में पूरा लिखा और फिर वही पेंटिंग उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट में बनाई। जैसे कि एक सीधा भी एग्जांपल हमने रामायण का, तो रामायण में जितनी भी चौपाई वगैरह होती है उससे रिलेटेड कभी कभी क्या रहती है, साइड में पेंटिंग बनी रहती है, तो उसी तरीके से ये मैन्युस्क्रिप्ट है। तो वो किस राजा के टाइम पर हुआ, पूरा धम्मपाल और देनपाल, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी तैयार की, विक्रमशिला। इसके साथ साथ इन्होंने तालपत्र पर भी पेंटिंग बनाई है। तालपत्र जैसे कि मैंने बताया, ऋषि मुनि जो होते थे, एक छोटी सी बुक होती थी, वो एक इस तरफ से पेज खोलते जाते, उसको बोलते हैं तालपत्र। एंड इसी के साथ ये है वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग। वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग का जो टाइम पीरियड चला है वो 12 to 16 सेंचुरी तक चला है। इसमें भी बुद्ध की ही प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और जो वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग है, इसको दूसरे नेम अगर आ जाता है कि जैन के नाम से आ जाता है कि जैन पेंटिंग्स के बारे में बताइए, तो वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग और जैन इंडियन पेंटिंग एक ही है, अलग अलग नहीं है।
ये कब बनी है? 12 to 16 सेंचुरी में बनी है। और यहाँ पर जैन की जो प्रतिमाएं हैं, जैन भगवान की, महावीर जैन की, उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं और उनसे ही रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, बुक इलस्ट्रेशन, सारी चीजें की गई हैं। और इनको क्या किया गया? एक संग्रह करके रखा गया है, लाइब्रेरी में संग्रह करके रखा गया है। और ये कहाँ कहाँ पर बनाई गई है? भारत में गुजरात, राजस्थान, मालवा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? राजस्थान, गुजरात, मालवा। एंड ये किस कहाँ पर बनी है? वेस्टर्न इंडियन में। पाला जो राजा की बनी थी वो कहाँ पर थी? ईस्टर्न इंडियन। पाला राजा की ईस्टर्न इंडियन एंड वेस्टर्न, यानी जब वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्टर्न भी हुआ ना। ठीक, तो यहाँ पर जैन भगवान से रिलेटेड यानी महावीर जैन से रिलेटेड में, अब दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? पाला में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी है और वेस्टर्न में यानी जैन में महावीर जैन की। और इसके सब सेंटर कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान और मालवा। उसके क्या थे? किशनगढ़। लेकिन बुद्ध का सब सेंटर क्या था? बिहार और बंगाल। लेकिन राजस्थानी जो मिनिएचर पेंटिंग रही है उनके सब सेंटर क्या है? किशनगढ़, सेंट्रल इंडियन, वेस्टर्न इंडियन, मेवाड़, बूंदी, मुगल, पहाड़ी, डेक्कन, ये राजस्थान के सब सेंटर थे। ये मतलब जो मिनिएचर पेंटिंग बनी है ये उनके सब सेंटर है। और पाला के टाइम पीरियड का जो सब सेंटर रहा है बुद्ध का, वो कौन सा है? बिहार एंड बंगाल। जैन का सब सेंटर कौन सा हो गया? राजस्थान, गुजरात एंड मालवा। ठीक है, तो आज की इतना ही।